तो हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे थे और एक दो प्रोग्राम भी करवाया गया था। अब पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन फंक्शन बात करते हैं। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स एंड फंक्शन। पैरामीटर्स का मतलब ये है कि जो अभी ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जैसे हम फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं भाई, फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? फंक्शन का सिंटैक्स है डेफ। डेफ कीवर्ड यूज करना है और डेफ के बाद फिर क्या है? डेफ के बाद फंक्शन का नाम और उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट अगर है तो आर्गुमेंट का नाम पैरा आर्गुमेंट या फिर जिसको पैरामीटर्स बोलते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो उसके आगे अब देखिए। पाइथन हम ओपन करेंगे। पाइथन में आइडियली ओपन करते हैं। अगर यूजर को इनपुट देना है, अगर हमें इनपुट लेना है तो उसके लिए हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पैरामीटर्स का, है ना। तो देखिए एक प्रोग्राम। पैरामीटर्स इन अ फंक्शन। पैरामीटर्स इन अ फंक्शन। हमें एक प्रोग्राम लिखना है और लोग जिसको आएगा वो लोग लिखेंगे भी। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। दो नंबर्स हैं, है ना, दो पैरामीटर्स पास करेंगे। तो हम जिसको आ रहा है वो प्रोग्राम लिखेंगे। हमें प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। ये हमें प्रोग्राम लिखना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। यूजिंग फंक्शन। यूजिंग फंक्शन एंड पैरामीटर्स। तो ये प्रोग्राम लिखना है। ये सब लोग कोशिश करें इसको लिखने के लिए। कैसे हम इसको लिखेंगे? पैरामीटर भाई, जाहिर सी बात है कि इसमें हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं। इसमें हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं। जब दो नंबर्स की बात करेंगे तो वो दो पैरामीटर्स हम पास करेंगे, है ना। दो पैरामीटर्स इसमें यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें उन दोनों पैरामीटर्स को यूज करके टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है। We have to write a program to find the maximum of two numbers in Python using function. तो आप लोग जो लिख रहा है वो लिखे, बाकी स्क्रीन पे हम बताते हैं कैसे कैसे ये प्रोग्राम होगा। भाई सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड, ठीक है। डेफ के बाद कुछ भी हम प्रिंट मैक्स या सीधे मैक्स कर दें। मैक्स तो कीवर्ड हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम के लिए कीवर्ड हो जाएगा वो। प्रिंट मैक्स किसका किसका निकालना है? दो नंबर्स का। तो दो नंबर्स यहाँ पास कर दें, दो पैरामीटर्स पास कर दें, num1 कॉमा num2। अब फंक्शन के अंदर आना है तो हम क्या यूज करेंगे? फंक्शन के अंदर आना है तो हम यूज करते हैं आइडेंटेशन। और आइडेंटेशन के लिए सिंबल क्या होता है? आइडेंटेशन के लिए सिंबल होता है कोलन। अब इन्हीं दोनों नंबर्स को पहले हम प्रिंट भी करवा लें। प्रिंट
num1 इक्वल्स टू कॉमा num1, फिर इसी तरह दूसरे वाले को प्रिंट करवा लें। प्रिंट num2 इक्वल्स टू कॉमा num2। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा पीयूष। एक स्टूडेंट लिख दिया है और बाकी और लोग प्रयास करिए। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, प्रिंट द नंबर कॉमा num1 कॉमा is greater than कॉमा num2, है ना। इसके अलावा कोई केस है तो एलिफ में आ जाए। एलिफ num2 is greater than num1, तो ये क्या प्रिंट करे? प्रिंट द नंबर कॉमा num2 कॉमा is greater than कॉमा num1। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों के अलावा अगर कोई केस है तो वो क्या होगा? अगर इन दोनों के अलावा है तो कोई क्या, वो क्या होगा? वो होगा इक्वल्स। भाई या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। इसके अलावा कोई केस है तो वो क्या होगा? इसके अलावा कोई केस है तो वो होगा इक्वल का केस, है ना। तो वो किस में आ जाएगा? एल्स में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? एल्स में। एल्स both the numbers are अरे सॉरी, प्रिंट फंक्शन के अंदर होगा ये। प्रिंट both the numbers are equal। ठीक, तो ये हम लोग फंक्शन की ये हम लोग फंक्शन बना लिए। ये हम लोग फंक्शन बना लिए। फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास कर दिए। हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स इन अ फंक्शन। हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स इन अ फंक्शन, है ना। अब देखिए उसके बाद, अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है या इस फंक्शन को कॉल करना है। तो हम बाहर आएंगे। क्या है उसका फॉर्मूला? क्या है एग्जीक्यूट करने का? सिंटैक्स क्या है एग्जीक्यूट करने का? सिंटैक्स ये है कि हम फंक्शन का सबसे पहले नाम लिखें। फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट मैक्स। दो पैरामीटर्स की वैल्यू हम पास कर दें। दो पैरामीटर्स की वैल्यू हम पास कर दें। मान लो एक 20 पास किए, एक 10 पास किए, एक 20 एंड एक 10। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट कर, इसको रन करवाएं। रन करवाने के लिए कंट्रोल एफ से सेव करें। हाँ नहीं, ठीक तो है। जब मैक्स हमें फाइंड करना है, मान लो कोई यूजर, मान लो ऐसा कोई हो जाए कि इसमें तो हम दो नंबर्स की वैल्यू दे दे रहे हैं। मान लो ऐसा भी कोई यूजर हो है कि जब दोनों नंबर्स इक्वल दे दे, जब दोनों नंबर्स इक्वल दे दे, तब उस केस के लिए क्या प्रिंट होगा? उस केस के लिए वही प्रिंट होगा जो वहां स्टेटमेंट दिया गया है।
आज आपका है 6 जून, सॉरी 7 जून है आज। अब इसको रन करवाना है। num1 इक्वल्स टू, सबसे पहले num1 इक्वल्स टू 20, num2 इक्वल्स टू 10, द नंबर 20 इज ग्रेटर देन 10। ये आ गया, ये आपका प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट है। ये प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया गया, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया गया है। हम पैरामीटर्स यूज करने के लिए पैरामीटर्स इन फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक, इसके पहले जितना भी छोड़े, इसके पहले जितना ही प्रोग्राम बताया गया था, जो ब्रैकेट के अंदर हम ब्लैंक लिए थे, उसके जगह हम पैरामीटर्स ले लें। पैरामीटर्स से क्या है, इन यूजर को इनपुट, जब हम इनपुट लेते हैं, जब हम इनपुट का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम पैरामीटर्स लेते हैं। उसके लिए हम क्या लेते हैं, पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक। तो डेफ प्रिंट मैक्स num1 num2 प्रिंट, उसके बाद इन दोनों को प्रिंट करवा लिया। उसके बाद फिर उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज कर लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर लिए। और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे सबसे पहले फंक्शन का नाम, और उसके अंदर उस पैरामीटर्स की वैल्यू पास करेंगे, उस पैरामीटर्स की वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन अब सबको सॉल्व करना है, केवल एक लोग का प्रोग्राम बस, केवल एक लोग का प्रोग्राम बस आया है। तो अब देखते हैं फिर दूसरा प्रोग्राम हम देते हैं, कौन कौन इसको सॉल्व कर लेता है। Write a program to find the factorial of the given number. Program to find the factorial of a given number. हमें जो नंबर लेना है, इसमें जो देखो, इसमें जो वैल्यू है, ऊपर वाले प्रोग्राम में जो वैल्यू है, वो जो है, जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है उसी टाइम हम पास कर दे रहे हैं ना, उसी टाइम हम ये पास कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें यूजर से इनपुट लेना हो, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना हो, तो हम कैसे लिखेंगे, वो हमें फैक्टोरियल में लिखना है, वो हमें फैक्टोरियल में लिखना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम सब लोग लिखिए। We have to write a program to find the factorial of a given number. हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, बाकी लोग लिखते रहें, वो सेंड करें। एक ही का केवल प्रोग्राम आया है बस अभी तक, जो पिछला प्रोग्राम था वो केवल एक ही स्टूडेंट का आया है। We have to write a program to find the factorial of a given number using function.
तो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करें। सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करें। किसी भी नाम का हम फंक्शन बना सकते हैं। एक नंबर का हम फंक्शन एक नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें पैरामीटर पास होगा। जो पैरामीटर कोई भी एक वेरिएबल हम नम ले लिए, ठीक है, नम ले लिए, उसके बाद फैक्ट इक्वल्स टू 1, एक कोई वेरिएबल ले लिए फैक्ट जिसकी वैल्यू 1 है। अब जो नंबर यूजर लिखेगा, ये ऑप्शनल है, जो यूजर तो जो नंबर यूजर दे रहा है एज ए इनपुट, उसको हम प्रिंट करवा दें। entered number is कॉमा नम। अब फैक्टोरियल के लिए फॉर लूप चला दे, फॉर आई इन रेंज फंक्शन कहां से कहां तक, 1 से लेके नम प्लस 1 तक, नम प्लस 1 से फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। भाई फैक्टोरियल का मतलब वही होता है, फैक्टोरियल का मतलब ही लॉजिक वही होता है कि अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 है तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसी तरह फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। बस इसी को प्रिंट करवा दें। प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर कॉमा नम कॉमा इज इक्वल्स टू कॉमा, किसको हमें प्रिंट करवाना है, फैक्ट को ही प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब यूजर्स, अब ये हो गया आपका, ये आपका प्रोग्राम बन गया। हाँ सही है, बहुत अच्छा, पंकज सिंह। हाँ ठीक है, अनुषा श्रीवास्तव। दो लोग का प्रोग्राम, दो लोग का प्रोग्राम आ गया है। और कोई? तो देखिए, अब और भी कोई प्रोग्राम लिख के सेंड करे। देखिए अब ये क्या है, अब ये एक फंक्शन बन चुका है, अब ये फंक्शन बन चुका है जो परफॉर्म करेगा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब उस नंबर को हमें यूजर से लेना है, उस नंबर को हमें यूजर से लेना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम उस नंबर, उसको हम फंक्शन के अंदर ही ले लें, और दूसरा तरीका ये है कि हम नंबर को क्या करें, हम कोई नंबर हम बाहर एज अ वेरिएबल ले लें और उसी को हम उसी को प्रिंट करवा दें। देखिए नंबर इक्वल्स टू, यूजर से हमें इनपुट लेना है, इंटीजर का ही होता है, इंट इनपुट फंक्शन इंटर द नंबर, ठीक, इंटर द नंबर। अब हमें एग्जीक्यूट करवाना है, हमें एग्जीक्यूट करवाना है उस फंक्शन को फैक्टोरियल वाले। तो क्या है, कैल सी फैक्टोरियल, जो ऊपर नाम दिया गया है फैक्टोरियल, और नम की जगह हम क्या वैल्यू पास करें, जो नम है उसके जगह हम क्या वैल्यू पास करें। हम यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर से इनपुट किसमें स्टोर हो रहा है, यूजर से इनपुट किसमें स्टोर हो रहा है, नंबर में। किसमें स्टोर हो रहा है, नंबर में, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो नंबर है
ये वैल्यू यहाँ दे देगा और उसके बाद वो वैल्यू जो है यहाँ पहले ये प्रिंट करेगा, उसके बाद उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। इंटर द नंबर, अगर हम 5 लिख रहे हैं तो ये क्या गया, इंटर नंबर इज 5, फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इज 120। ये आपका प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट। केवल 2 लोग का प्रोग्राम का आउटपुट, 2 लोग केवल प्रोग्राम रिटर्न किए हैं, 2 लोग। बहुत आसान आसान प्रोग्राम है, बट सबसे पहले हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम एक कोई फैक्टोरियल कोई भी एक फंक्शन बना लिए हैं, किसी भी नाम का फंक्शन, जिसमें लॉजिक किसका हो, फैक्टोरियल का। जाहिर सी बात है कि हम फैक्टोरियल के लिए केवल एक नंबर यूज करते हैं, तो वो एज अ पैरामीटर हो जाएगा। और उसके बाद फैक्ट का इनिशियल वैल्यू, कोई वेरिएबल ले लिए 1, इंटर नंबर इज, उस नंबर को हम प्रिंट करवा दिए फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, num+1 तक। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता है। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, और फैक्टोरियल इसी को प्रिंट करवा लिए। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है तो नंबर इक्वल्स टू इंट इन इनपुट इंटर द नंबर, और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करवा लिए। इस नम के जगह यहाँ वैल्यू देना है, तो ये नंबर, नंबर में इनपुट स्टोर है, तो ये नंबर यहाँ पास करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, और बाकी उसके बाद ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो ये एक प्रोग्राम है जो कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम है। अब देखिए इसके आगे, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या मतलब होता है इसका, कोई बताएगा? कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। Sir, keywords are those words which contain special meaning. हाँ ठीक है, नहीं नहीं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, जो आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे हैं या जो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, उसमें कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? और कोई बताया? चलिए ठीक है, और कोई चैट बॉक्स में लिखे उसको। बोलने से अच्छा है कि उसको चैट बॉक्स में लिखा जाए। हाँ ठीक है, देखो, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का मतलब ये है, कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, हाँ ठीक है, सृष्टि श्रीवास्तव, पीयूष भी सही है। देखिए, कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब ये है कि अगर हम कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं, अगर हम कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उस पैरामीटर पे, जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसका ऑर्डर, उसका उसके ऑर्डरिंग का कोई वैल्यू ना हो, मतलब उसका ऑर्डरिंग, चाहे अगर हम 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो चाहे पहला पैरामीटर हम पहले पास करें और चाहे दूसरा पैरामीटर हम
दूसरा पैरामीटर पहले पास करें या पहला पैरामीटर बाद में पास करें। तो उसके लिए क्या होता है कि जो आर्गुमेंट्स होती है, बस सिंपली यही है कि जो आर्गुमेंट्स होती है उसी का हम उसके नाम के साथ उसकी वैल्यू देते हैं, उसके नाम के साथ उसकी वैल्यू देते हैं। जैसे एक एग्जांपल, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल ये है कि जैसे यहाँ दिया गया तो क्या नम इक्वल्स नंबर नहीं लिखा गया। यहाँ जब भी हम यहाँ जैसे प्रिंट मैक्स 20 एंड 10, तो यहाँ जब भी हम उसकी पैरामीटर्स की वैल्यू पास किए, जब भी हम पैरामीटर्स की वैल्यू पास किए तो वह आर्गुमेंट बन गया। बट ये है कि बाय नेम तो उसको वैल्यू दिया नहीं गया। ऐसा तो है नहीं कि नम इक्वल्स टू 20 एंड नम 1 इक्वल्स टू 20 एंड नम 2 इक्वल्स टू 10, ऐसा तो यहाँ लिखा नहीं गया। और चाहे इसमें हम बात करें फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर में, तो ऐसा तो लिखा नहीं गया कि नम इक्वल्स टू नंबर। तो उस फंक्शन में जहां पैरामीटर की कॉलिंग या जहां हम पैरामीटर को वैल्यू उसके नाम के साथ प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। वो क्या कहलाते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। भाई आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? जब हम पैरामीटर्स को वैल्यू देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में ये, अगर हम ऊपर वाले की बात करें इस प्रोग्राम की, तो इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? ऊपर वाले प्रोग्राम में व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन दिस? तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि जब हम पैरामीटर्स को बाय नेम वैल्यू देते हैं तो वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। मतलब उसके कीवर्ड के साथ जब हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखें, कॉल फंक्शन, कोई जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कोई बताया नहीं गया। एक हमें नाम अपना डिस्प्ले करवाना है, डेफ डिस्प्ले नेम कॉमा एज, उसी को प्रिंट करवाना है। प्रिंट नेम इक्वल्स टू कॉमा नेम कॉमा एज इक्वल्स टू कॉमा एज। ठीक, अब देखो, हाँ हाँ, अनुषा श्रीवास्तव सही है। डिफॉल्ट नहीं कर सकते उसको या अनुसार, वो आर्गुमेंट्स हैं। डिफॉल्ट का मतलब कि सही है वो, यस जायसवाल भी सही है, सृष्टि श्रीवास्तव ठीक है। तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसके आगे। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या लिखते हैं? डिस्प्ले। और अगर नॉर्मल तरीका होता तो क्या नेम और एज की वैल्यू पास करते। बट इसमें नेम एंड एज पैरामीटर लिख के तब वैल्यू पास करेंगे। नेम एंड एज पैरामीटर लिख के तब वैल्यू पास करेंगे। तो इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होगा। भाई अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले उसके बाद वैल्यू पास करते हैं तो पहले नेम का उसके बाद एज का। बट अगर हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हमें ऑर्डर का मीनिंग नहीं रखना है, तो हम क्या करें, हम एज या नेम दोनों में से कोई भी पहले लिख दें और बाय नेम उसकी वैल्यू हम पास करें।
तो वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। वो क्या कहलाता है? कीवर्ड आर्गुमेंट। अब सबको समझ में आ गया होगा जो लोग क्लास में सिंसियरली हैं। नेम इक्वल्स टू रमेश, एज इक्वल्स टू 25। प्रिंट उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में बोला गया है, बट यहाँ जो हम पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे हैं उसके ऑर्डर की कोई वैल्यू, उसका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम आर्गुमेंट के नाम के साथ उसकी वैल्यू पास करेंगे। एक क्वेश्चन ये था जो ऊपर वाला ये पास किया गया है, ऊपर वाला क्वेश्चन, इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, आर्गुमेंट्स क्या क्या है। जब हम फंक्शन के अंदर, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फंक्शन के नाम के बाद जो हम वेरिएबल्स लेते हैं वो कहलाते हैं पैरामीटर्स। और जब हम उन पैरामीटर्स को वैल्यू देते हैं, जब हम उन पैरामीटर्स को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आर्गुमेंट। वो क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, तो इसमें num1 और num2 ये क्या है? num1 एंड num2 ये क्या है? ये दोनों पैरामीटर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन के नेम के बाद जस्ट हम इसको बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। बट जब हम इसको वैल्यू देंगे, प्रोग्राम के फंक्शन के एग्जीक्यूशन में जो हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो ये बन जाता है आर्गुमेंट। क्या बन जाता है? आर्गुमेंट। तो इसीलिए 3 लोग बताए हैं, 3 लोग का सही है, ठीक है। जब हम वैल्यू पास करते हैं तो वो आर्गुमेंट बन जाएगा, और नहीं तो फिर वो क्या रहेगा? नहीं तो फिर वो रहेगा पैरामीटर्स। तो ये हो गया आपका कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक, कि हम पैरामीटर के नेम के साथ उसकी वैल्यू दे। आर्गुमेंट का नेम, आर्गुमेंट की वैल्यू हो, उसके साथ उसका पैरामीटर्स भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? कीवर्ड आर्गुमेंट कहलाएगा। इसमें एक मैटर ये है कि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। अगर हम डिस्प्ले यहाँ एज इक्वल्स टू 25 एंड नेम इक्वल्स टू नहीं लिखते, केवल ये लिखते हैं डिस्प्ले 25 कॉमा रमेश, तो वो क्या मानता? वो नेम के जगह मान लेता 25 और एज की जगह मान लेता क्या? रमेश। चाहे देख लें, चाहे हम इसको देख लें, डिस्प्ले 25 कॉमा रमेश, एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो है, क्योंकि इसको वो नहीं समझ रहा है, इसको स्ट्रिंग नहीं समझ रहा है। स्ट्रिंग समझने के लिए हम इसको करली ब्रेस के अंदर वो कर दें, यहां नंबर मांग रहा है, ठीक। तो ये आपका है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में कल बात किया जाएगा। अब आज यही ये लेक्चर खत्म होता है।